यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये एक ब्लाउज है, सिंपल सा बना हुआ ब्लाउज है, अस्तर वाला प्रिंसेस कट। अब इसमें हमने ये सामने राउंड का शेप दिया है। लंबाई हमेशा जब भी नापेंगे वो पीछे पल्ले से नापेंगे, सामने से नहीं नापना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, नहीं नापना है सामने से, ठीक है। इस ब्लाउज में कुछ कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको बनाया गया है। जैसे यहाँ पर डॉट भी नहीं है, आप देखिए, मैं आपको खाली नाप लेना बता रहा हूँ, आप नाप लेने पर गौर कीजिए। ये इस तरीके से शोल्डर के ज्वाइंट पर रखना है। लंबाई है 13 इंच की, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा खींच करके, एकदम भी ज़्यादा नहीं खींचना, नॉर्मली 13 इंच का। उसके बाद आ जाएंगे चेस्ट पे, तो ब्लाउज को सीधा कर लेना है। अब चेस्ट दो प्रकार से नापे जाते हैं। एक होता है अपर चेस्ट, ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा खींच करके ही नापेंगे। कितना है अपर चेस्ट? 17.5, मतलब इसका जस्ट डबल 35। और जो चेस्ट है उसको यहाँ पर ऐसे नापा जाता है, ठीक है। तो ये एक साइड को भी नाप सकते हैं, दोनों साइड को भी नाप सकते हैं, लेकिन आप बिगिनर हैं तो फुल चेस्ट की आपको अभी आवश्यकता नहीं है। ये फुल चेस्ट की आवश्यकता हमें कब पड़ती है मालूम? जब हम 9 इंच आ रहे हैं, जब हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस, जैसे अपर चेस्ट में 3 इंच 4 इंच 5 इंच का डिफरेंस होता है, तब जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको नापना है कमर। तो कमर नापने के लिए ना ये पूरे हुक्स निकाल लेना और कमर को पूरा कंप्लीट नापेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा ओपन कर लेना। आई वाली जो पट्टी है इसको छोड़ गए, क्योंकि ये ब्लाउज के बाहर लगती है। ये इस तरह से देखो, थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलना है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक नहीं नापना है। और जितने का काम हो गया फिर इस हाथ को छोड़ देना है। ये देखिए, और ये जो हुक वाली पट्टी है इसको पूरा इंक्लूड कर लेना। कितना आ रहा है? 31.5। अब मैं मेजरमेंट्स भूल जाऊंगा तो मैं लिख देता हूँ। जैसे लंबाई हमारी आई 13 इंच, चेस्ट आया था यहाँ पर 35 इंच और कमर आया 31.50, ठीक है, 31.5 इंच। अब आएंगे शोल्डर पे, तो शोल्डर भी हम पीछे से ही नापेंगे। ये देखिए, ब्लाउज को पहले नॉर्मली शोल्डर नापने का एक ट्रिक होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो ये ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। ये इस तरह से रखे हैं। देखिए इसमें ना ये शोल्डर का जो जॉइंट है वो हल्का सा पीछे की तरफ भी आ रहा है। इसका एक रीज़न है, वो मैं अभी नहीं जाऊँगा उन सब चीज़ों पर, सिर्फ शोल्डर नापने का तरीका बता रहा हूँ। नॉर्मल रखा रहना चाहिए, ऐसे एकदम ऐसे फैला के नहीं रखना, एकदम नॉर्मल रखना है। गले के शेप से समझ में आता है कि नॉर्मली रखा है कि नहीं। अब इसको नॉर्मल रख लिए, उसके बाद आपको ये एक आस्तीन के ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन के ज्वाइंट तक 10 इंच आ रहा है, नोट कर लेंगे। पुराने ब्लाउज का शोल्डर ऐसा ही आता है जब इतना डीप गला रहता है। उसके बाद है यहाँ पर आर्म होल, तो ये आर्म होल जो है ये इस प्रकार से 8.5, तो 17 इंच जस्ट डबल में। आप फ्रेंड्स ब्लाउज पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग ना पेपर कटिंग्स बनाते हैं, फर्मा वगैरह सेल करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में लोगों को सिखाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर करते रहते हैं। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मैं करता हूँ, आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे, लेकिन खैर मैं वीडियो को दूसरे टॉपिक पर लेकर के नहीं जाना चाहता। देखिए ये डॉट लेस ब्लाउज बना है, डॉट नहीं लगा है इसमें, और ये हमने सामने कट दिया है। तो और ब्लाउज की लंबाई भी शॉर्ट है 36 के हिसाब से, मात्र 13 इंच की। सामने का गला ये कितना इंच है? 6 इंच का। अब उसके बाद पीछे का गला और डॉट पॉइंट, तो पहले डॉट पॉइंट को नाप लेते हैं। अब प्रिंसेस कट ब्लाउज में डॉट का जो पॉइंट है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो ये जो सबसे ज़्यादा उभार वाला हिस्सा होता है, जिसमें कितना आ रहा है? 9.5, तो यहाँ पर डॉट का पॉइंट भी डाल देते हैं 9.5, ठीक। अब बचा क्या? पीछे का गला। तो पीछे का गला हम इस तरह से नापेंगे, देखिए 11 इंच का है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ब्लाउज किस तरह से बना है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये ब्लाउज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना है। मैं इसके बाद आपको एक और ब्लाउज दिखाता हूँ जो कि अच्छे तरीके से बना है। अब आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की गोलाई, तो लंबाई कैसे नापते हैं? ये इस प्रकार से देखिए, ये ज्वाइंट में सिलाई चला है, ज्वाइंट के पास ही रखना है, 4.5 इंच की लंबाई आ रही है। और गोलाई को कैसे नापेंगे? ये इस तरह से, कितना आ रहा है? 6.5। तो इसकी जो लंबाई आई, एक बार मैं फिर नाप लेता हूँ। ये देखिए 4.5, तो ये 4.5 इंच की लंबाई, और इसकी जो गोलाई आई वो आई थी 6.5 इंच। ये देखिए, ठीक है। तो इतना मेजरमेंट लिया जाता है। अच्छा, जैसे हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं, मैं आपको एक कटोरी ब्लाउज दिखाता हूँ। जब कटोरी ब्लाउज बनाते हैं ना, तो कुछ कुछ मेजरमेंट्स और एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। ये ब्लाउज प्रॉपर बना है, आप इसको गौर करके देखिए। कटोरी का मेजरमेंट एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो ये कटोरी नापते कैसे हैं? अगर हुक वाली पट्टी है तो इंक्लूड करके नापेंगे,
आई वाली पट्टी है तो छोड़ करके नापेंगे। हुक वाली पट्टी कौन सी है, ये वाली पट्टी है। तो हुक वाली पट्टी की तरफ से कटोरी नापेंगे तो इंक्लूड करके नापेंगे, कितना आ रहा है 5 इंच, गौर कीजिएगा। और आई वाली पट्टी है तो आई वाली पट्टी को छोड़ करके नापेंगे, ये देखिए कितना आ रहा है 5 इंच, पट्टी छोड़ दी। तो इसमें एक कटोरी का मेजरमेंट होता है, ये आया 5 इंच, इसको इस तरह से नापना है। और दूसरा एक मेजरमेंट होता है जो होता है बेल्ट का, ठीक है। ये बेल्ट की चौड़ाई कितनी है, ये है 2.5 इंच। तो ये बेल्ट वाले ब्लाउज में और कटोरी ब्लाउज में बेल्ट का मेजरमेंट लिया जाता है, इतना है। और ये ब्लाउज प्रॉपर तरीके से बना है, इसमें देखिए शोल्डर का ज्वाइंट भी बराबर जगह पर है, ये देखिए सब हमारे यहाँ ही बने हैं। हम अपने यहाँ जो सिलाई करने वाले आते हैं उन सबसे बनवाते हैं। नॉर्मल पाइपिंग भी अच्छे तरीके से लगा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सीखने वाला बनाया, प्रॉपर अच्छे तरीके से बना है। डॉट्स भी लगे हैं और हुकाई भी सब उन्हीं ने किया है, ये देख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज जो है ये बना हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये मेजरमेंट वाला जो पार्ट है ये समझ में आया होगा कंप्लीट। लंबाई हमने नापा, फिर चेस्ट नापे, कमर नापे, शोल्डर, आर्म होल, सामने का गला, पीछे का गला, डॉट पॉइंट, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की गोलाई, और 2 चीज एक्स्ट्रा बताया, कटोरी और बेल्ट, ठीक है। इतना मेजरमेंट अगर आप ले लेते हैं तो आप किसी भी ब्लाउज की कटिंग को आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कस्टमर हमारे पास 4 डॉट बेल्ट या प्रिंसेस कट का लेके आ जाता है पुराना ब्लाउज और बोलते हैं कटोरी वाला बनाना है। तो कटोरी वाला बनाने के लिए एक जर्नल जो होता है, हमने एक चार्ट दिया हुआ है, एवरेज जो चार्ट होता है चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कटोरी का, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर। और अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग हमारे पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, जिसमें फिटिंग बहुत शानदार आएगी। और इस प्रकार के ब्लाउजेस आप एकदम आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि उसमें सभी तरह के मार्जिन इंक्लूड करके दिए हैं, चाहे वो कटोरी का मार्जिन हो, क्रॉस पट्टी का हो, बेल्ट का हो, स्लीव का हो, सब पूरा मार्जिन एकदम अच्छे से दिया है। इतना ही डीप गला भी उसमें आपको मिलेगा, बहुत जबरदस्त फिटिंग आएगी। और आपके कस्टमर्स के लिए अगर आप बनाते हैं तो कस्टमर्स खुश हो जाएंगे, और खुद के लिए बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी इस प्रकार के जब ब्लाउज आप बना पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।